तुम्हारी बात जान ली। कलावती की सुरक्षा का आशीर्वाद देकर तुमने शिवदत्त को एक नास्तिक से आस्तिक बना दिया है। महाराज, कलावती, शिवदत्त को यकीन था कि आप शिवदत्त को छोड़कर जाना मुनासिब नहीं समझेगी। ये नामुमकिन था, ये नामुमकिन है। सबको बहुत तड़पाया, इसीलिए तू भी इसी की तरह छटपटाती रहेगी। तू भी मुझ विराटा की तरह हार गई। तेरी हत्या करके तुझे क्या मिला? नाकामी तेरा हश्र है तारा, नाकामी भी हासिल होगी। मेरी नाकामयाबी के लिए खंजर मार के मुझे बहुत का सिला दिया है। तू तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है तारा। तू अब खुदकुशी कर ले तारा, अब तू खुदकुशी कर ले। तू पूरी तरह नाकामयाब हो गई है, पूरी तरह नाकामयाब। नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। हार गई है तारा। तू बात खा गई तारा, तू बात खा गई। तुझे हारना था, तू हार गई, हार गई तारा। तुम नहीं हार सकती तारा, नहीं हार सकती। मैं तुझे मिट्टी लेने गई, मैं इस चुनाव को मिट्टी नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं चुनाव की महारानी नहीं बन सकती तो क्या ये नहीं रहेगा? रहेगी जहाँ कोई दूसरी महारानी, मैं चुनाव की महारानी बनकर रहोगी। क्या बोला? मैं चुनाव की महारानी बनकर रहोगी। मैं नहीं आ सकती तारा, नहीं आ सकती। महारानी, अंबा का जहरीला साया तो मौत के अंधेरों में दफन हो गया, लेकिन जहर चिनारगढ़ महल में अब भी मौजूद है, और सबसे जहरीले जहर का नाम है तारा। तारा का पर्दाफाश तो सभ्या ही करेगी, लेकिन जब से सभ्या के बारे में सुना है हमें चैन नहीं आ रहा। काश उसकी आवाज वापस आ जाए, काश उसके हाथों में जुम्बिश आ जाए। पंडित जी, आप तो जानते हैं सभ्या में हमारी आधी जान बसती है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। से दो शिकार करूंगी। महारानी में तुम्हारी आधी जान बसती है ना? जब तुम ही जिंदा नहीं रहोगी तो महारानी भी मर जाएगी। अब तुम सुरक्षित नहीं हो सभ्या, ना ही सुरक्षित रहोगी और ना ही जीवित, क्योंकि तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। मेरे हाथों से लिखी है। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी सफरा, नौगढ़ कथा जो
चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। जिनने अपनी खासी नाम रहा तुमने, मैं तुझे छाते ही खत्म कर दूंगी, जिससे तेरी आवाज हमेशा के लिए दफन हो जाए। सभ्या! सभ्या! सभ्या, क्या बात है सभ्या? सभ्या, सभ्या, ये तक्षक तुम्हारे चेहरे पे कैसा था सभ्या? सभ्या, कौन था वो? किसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? हाँ? घबराओ मत, घबराओ मत, मैं हूं ना। अगर जरूरत हुई तो मैं पहरा और बढ़ा दूंगा, फिर कोई तुम तक आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन बताओ तो सही, मुझे अंदाजा तो मिले कौन था वो? किसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? बताओ, शाबाश, बोलो, बोलो, बोलो। ये बेचारी तो बोल भी नहीं सकती। सभ्या, तुम बोल नहीं सकती, तुम हाथ से लिख के नहीं बता सकती, लेकिन तुम अपनी आंखों के इशारों से तो मुझे समझा सकती हो। हाँ हाँ, ये समझाओ कि कौन था वो? बोलो। हाँ हाँ, शाबाश, इशारों से, हाथ से कोशिश करो। सभ्या, चुनारगढ़ के खिलाफ चलने वाली सारी साजिशों और षड्यंत्रों के दरवाजे और दहाने बंद पड़े हैं। उन दरवाजे और दहानों पर बड़े बड़े ताले पड़े हैं। उन तालों की चाबी तुम हो, क्या? सिर्फ तुम। क्या ये बात तुम्हारी समझ में आती है? हाँ? बोलो। हाँ? 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 नहीं सभ्या, नहीं। तुम तो हर चीज पूरी कोशिश कर रही हो समझाने की, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उधर महारानी पर जानलेवा हमला, उधर इधर तुम्हारी हत्या की कोशिश। हालांकि अंबा की मौत के बाद तारा की बाहें टूट चुकी है, लेकिन फिर भी वो इस तरह की घिनौनी हरकत दोबारा करने से बात नहीं आएगी। और ये भी हो सकता है कि दुश्मन के यारों ने हम पर कोई हमला कर दिया हो, क्योंकि उनका सरदार, उनका सरगना तेज सिंह हमारी कैद में है। चिल्लाओ, चिल्लाओ, लेकिन तुम्हारी ये दर्दनाक चीखों पुकार शिवदत्त के चुनारगढ़ में कोई सुनने वाला नहीं है। तेज सिंह, शिवदत्त ने कहा था कि तेरे बदन के छोटे छोटे टुकड़े करके वो नौका भेजेगा, और ये नहीं। अब ये तेरे बदन का टुकड़ा और तेरे खून से लिखा गया फरमान नौगढ़ भेजा जाएगा। वहां का महाराज सुरेंद्र सिंह इस गोश्त के टुकड़े को देखकर कांप उठेगा, और कांप उठेगा नौगढ़। महाराज जा, मारो, मारो शिवदत्त, जितना मार सकते हो मारो। अरे मारते मारते तुम्हारे हाथ थक जाएंगे, लेकिन तेज सिंह की पीठ नहीं झुकेगी। कर दो मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े, बहा दो कतरा कतरा करके मेरा लहू, लेकिन तेज सिंह अपने महाराज सुरेंद्र सिंह को अपने लहू से फरमान कभी नहीं लिखेगा, कभी नहीं। हाँ, हाँ, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम शिवदत्त की आंखों में आंखें डालकर ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत रखते हो। क्रू सिंह, इसे इतना मारो, इतना मारो कि आज के बाद कभी आंख उठाकर देख न सके, कभी ऊंची आवाज में बोल सके। बहुत दर्द हो रहा है ना? बहुत नाज है तुझे अपनी फौलादी जिस्म पे, लेकिन अब ये तुम्हारा फौलादी जिस्म मुंह बन कर पिघल जाएगा। मेरी अक्ल माई, मुझसे
अरे सरकार फिर बचपने में चले गया। तुम वही तेज सिंह हो ना, जिसने मेरी चंद्रकांता को मेरी गिरफ्त से छुड़ा लिया था। तेज सिंह, तुमने महाराजा जय सिंह के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भरा, और क्रूर सिंह जो विजयगढ़ का महाराजा बनने वाला था, एक बागी बनकर वहां से भाग निकला, सिर्फ तुम्हारी वजह से। महाराजा शिवदत्त ने तुम्हारे जिस्म का सिर्फ एक टुकड़ा काटा है, मैं तो तुम्हारा गला ही काट दूंगा। ये तावीज़ तुम्हारे गले में। केतकी को मैं कैसे भूल सकता हूँ? उधर मेरी राजकुमारी चंद्रकांता नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र विक्रम से प्रेम कर रही है, और इधर वीरेंद्र विक्रम का अय्यार तेज सिंह राजकुमारी चंद्रकांता के अय्यार ने केतकी से प्रेम कर रहा है। बहुत खूब, क्या खूब है ये प्रेम कहानी। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक होगा, क्योंकि तुम दोनों को क्रूर सिंह के हाथों मरना है। आज मैंने एक अजीब भयानक सा सपना देखा। एक भयानक पूजा सा खंडर जिसमें फंसे हैं तेज सिंह, मुझे आवाज दे रहे हैं। आंखों में मौत का खौफ, बदन पे हजारों जख्म, लड़खड़ाते लड़खड़ाते मेरे पास आ रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। तेज सिंह की चिंता मत करो, उनके जैसा दिलेर आदमी, बेमिसाल और अय्यार इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। वो तो सब ठीक है, लेकिन सुनो केतकी, जिसे दिल की गहराइयों से प्यार किया जाता है, आंखों से ओझल होते ही उसके बारे में डरावने सपने और बुरे ख्यालात भी आते हैं। फिर ये तो तुम्हारी प्यार की शिद्दत और इंतहा भी है। लेकिन जब भी वो किसी मुसीबत में होते हैं या उन पर कोई मुसीबत आती है, तो मेरे दिल की धड़कनों की आवाज बदल जाती है। और आज में मेरे दिल की धड़कनों की आवाज बदल चुकी है। मुझे लगता है कि तेज सिंह किसी मुसीबत में फंस गए हैं। ऐसे बुरे ख्यालात अपने दिल में मत लाओ, और कोई ख्याल आता ही नहीं तो मैं क्या करूं? कह के गए थे कि 7 दिन में वापस आऊंगा, और नहीं आए तो आज तो 6 दिन हो चुके हैं, और मैं 7वें दिन का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। सब्र से काम लो केतकी। अगर मैंने आज अपने दिल की बात नहीं मानी, तो कल अपने दिल को क्या जवाब दूंगी? मुझे चुनारगढ़ जाना ही होगा। लेकिन तुम्हारा चुनारगढ़ जाना खतरे से खाली नहीं है। खतरों की फहरिस्त कितनी है। हर प्रेमी अपने खतरे खुद उठाता है। जो भी खतरे आएंगे मैं उनका सामना करूंगी, लेकिन आज यहाँ नहीं रुकूंगी। हर हाल में मैं चुनारगढ़ जाऊंगी। पंडित जगन्नाथ जी अंदर हैं, मैं उनके लिए संदेश लाया हूँ। उनका कक्ष कहाँ? जी आगे है। सरकार, पंडित जगन्नाथ के लिए? ठहरो, किसका संदेश लेकर आए? मैं पंडित जगन्नाथ के लिए एक मशहूर नर्तकी का संदेश लेकर आया हूँ। नर्तकी का संदेश? और वो भी पंडित जगन्नाथ के लिए? वो नर्तकी पंडित जगन्नाथ से इजाजत लेना चाहती है, ताकि महाराज शिवदत्त के सामने उसे नाचने गाने का मौका दिया जाए। कहाँ से आई है? वो नर्तकी बल्लमगढ़ राज्य से आई है। बल्लमगढ़ से? नर्तकी? ठीक है, अब तुम जाओ। जी। भाई
वाह तारा वाह, तेरा नसीब तो बहुत बुलंदी पर, और वो भी बल्लभगढ़ से। ये क्या कर रहे हैं आप? किस्मत की लकीरों को नए रास्ते दे रहा हूं तारा। लेकिन क्यों? अपना खून बहाकर अपने हाथ की लकीरों को बदलने की क्या जरूरत पड़ गई महाराज? तारा, शिवदत्त के हाथ की यूं ही लकीरें महारानी की मुसीबतों के लिए जिम्मेदार है। जब से उसे राज ज्योतिष ने यह बताया है कि शिवदत्त के हाथ की इन लकीरों की वजह से महारानी कलावती पर कातिलाना हमले हुए हैं, शिवदत्त को इन लकीरों से नफरत होने लगी है। नफरत। तारा, शिवदत्त के दिल में महारानी कलावती के लिए जितना गहरा प्यार है, उसके मुकाबले ये बहता हुआ खून बहुत मामूली है, बहुत मामूली। महाराज, आपके मन में महारानी कलावती के लिए प्यार का जो समंदर मौजे ले रहा है, उससे कैसे इनकार है? आपको अपने प्यार का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन किस्मत के लिखे को ना तो कोई टाल सकता है और ना कोई बदल सकता है। नहीं तारा, नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो शिवदत्त अपनी किस्मत को बदल देगा। शिवदत्त की किस्मत किसी राज ज्योतिष की भविष्यवाणी की मोहताज नहीं है। महारानी कलावती पर अब जो भी नया संकट आएगा, उसे महाराज शिवदत्त से टकराना होगा, मुझसे टकराना होगा। हाँ तारा, हाँ। आज के बाद कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी संकट महारानी के पास से गुजरने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। अब शिवदत्त दुनिया की तमाम खुशियां कलावती के दामन को भर देगा, और इसकी गवाह होगी तुम, सिर्फ तुम। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा चुनारगढ़ इस बात का गवाह है कि आपने महारानी कलावती को प्यार देने में कभी कोई कमी नहीं रखी, और ना ही खुशियां लुटाने में कभी जीते। क्या नहीं किया आपने उनको? तारा, जो दिया जो किया वो शिवदत्त के प्यार के मुकाबले बहुत कम है। चुनारगढ़ की तमाम दौलत और खुशियां तो महारानी कलावती की है, लेकिन इसके साथ साथ शिवदत्त सुमेधा के तिलिस्मी खजाने का वो शानदार तोहफा महारानी कलावती के दामन में डाल देना चाहता है। लेकिन अब क्या महाराज? तारा, महारानी पर किए गए कातिलाना हमले के वारदात ने शिवदत्त के चट्टानी इरादों को स्वयं से उखाड़ दिया था। उस वारदात के साथ शिवदत्त ने महारानी कलावती की आंखों में मौत की परछाई देखी थी। वो दर्द, वो पीड़ा, वो सब देखकर शिवदत्त का दिल दहल गया था। शिवदत्त उस मंजर को कभी भुला नहीं सकता था। उसे भुलाने की कोशिश कीजिए महाराज, क्योंकि महारानी कलावती के जख्म तो सूख जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने जख्मों को इसी तरह कुरेदते रहे तो वो नासूर बन जाएंगे। इसीलिए उस खौफनाक मंजर को भुला दीजिए। एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत मंजर आपका इंतजार कर रहा है। बाहर आ जाइए अपनी इस गमगीन दुनिया से और कुछ वक्त साजो संगीत और हुस्न की मदहोश कर देने वाली दुनिया में गुजारिए। क्या मतलब है तुम्हारा तारा? उसका सारा इंतजाम मौजूद है। एक नर्तकी आई है, वो आपके हुजूर में पेश होना चाहती है। एक नर्तकी आई? हाँ। कहाँ से आई है तारा? बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़?
तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। जैसे ही महाराज शिवदत्त को पता लगा कि वो नर्तकी बलंग लड़की है, उनका वो सोया हुआ पुराना जुनून एक बार फिर से जाग उठा। अब जहर और जुनून का वो सैलाब उमड़ेगा जिसके लावे में महारानी कलावती और वो नर्तकी दोनों ही दम तोड़ देंगी। महारानी कलावती दम तोड़ देगी? ये कैसे हो सकता है? वो ऐसे कि महारानी कलावती ने सौगंध खाई थी, अगर महल में होने वाली नर्तकियों की हत्याओं का सिलसिला नहीं रुका और महाराजा शिवदत्त ने अपनी इस खूनी जुनून को नहीं छोड़ा तो वो उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन महाराजा तो खुद उन्हें जुनून के हद तक चाहते हैं, तो वो उन्हें छोड़ने देंगे? नहीं छोड़ने देंगे। इसीलिए तो तारा ने सोच समझ के ये पासा फेंका है, क्योंकि महारानी अपने कौल की पक्की है। महाराजा शिवदत्त उन्हें नहीं छोड़ेंगे और अपने कौल के खातिर महारानी कलावती खुदकुशी कर लेगी। एक दफा पहले भी ऐसा हो चुका है, तब महाराजा शिवदत्त ने उन्हें बचा लिया था। पर मैं यकीन से कहती हूँ इस बार ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर तो तुमने सही वार किया है तारा। हाँ, महाराजा शिवदत्त के उस खूनी जुनून को एक बार फिर से जगा दिया। अब वो नर्तकी तो मरेगी ही, महारानी कलावती भी नहीं बचेगी। जरा देखकर तो आओ, वो नर्तकी कौन है जो अनजाने में मेरी जिंदगी में वरदान बनकर आ गई। मैं भी चलूं? नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अकेली ही जाऊंगी। सुनो, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है क्या? हम आज से पहले कभी मिले हैं? नहीं, आप मुझसे पहले कभी नहीं मिली हैं, लेकिन मैं आपको जानती हूँ तारा। मुझे कैसे जानती हो? जो महाराजा शिवदत्त का नाम जानता है उसे तारा को जानना बहुत जरूरी है। आप तो उनकी वो परछाई हैं जो हमेशा उनके साथ रहती है। महाराज शिवदत्त अगर सूरज है तो आप उनकी किरण। क्या आपको जानने के लिए इतना काफी नहीं है? बातें बहुत अच्छी कर लेती हैं। हम नर्तकियों की यही तो एक तहजीब है। आप जैसे कदरदानों का दिल न रख सके तो हमारा नृत्य हमारे वजूद किस काम का? मैं तो सोच कर आई थी कि बहला फुसला कर तुम्हें वापस तक कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों ने हमारे दिल के जरिए महाराजा शिवदत्त के रंग महल के दरवाजे पर दस्तक दे दी। महाराजा शिवदत्त के महल के दरवाजे कब खुलेंगे? कब मैं उनकी दीदार कर सकूंगी? कब उन्हें मैं अपनी नृत्य का कमाल दिखा पाऊंगी? आज ही मैं तुम्हें महाराजा शिवदत्त के सामने पेश करूंगी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रंभा है, लेकिन आपके मुंह से खुशखबरी सुनकर मुझे लगने लगा कि मैं अपना नाम सौभाग्यवती रखूं। आज से तुम हमारी मेहमान हो। किसी भी चीज की जरूरत महसूस करो तो बेशक तलब कर लेना। आपका साथ और महाराजा शिवदत्त के दीदार, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं मांगना। ठीक है, आज की रात मैं खुद तुम्हें महाराजा शिवदत्त के सामने पेश करूंगी। तैयार रहना। पर तुम्हें कौन नहीं जानता? चॉकलेट तुम्हें कितनी पसंद है और महल के दरवाजे तक पहुंचने के लिए यही मेरी कमंद है। मुझे शिवदत्त का महल नहीं, मुझे तेज सिंह के खुफिया तहखाने का रास्ता चाहिए। मुझे तेरे महाराज के सामने नाचना नहीं है, तेज सिंह को आजाद कराना है। यक 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 यक, हद है, हद है।
क्रूर सिंह यहाँ? ये तेज सिंह क्या चीज है? आजाद होने का उसे फिक्र नहीं, मौत का खौफ नहीं। ओहो, और बेईमानी के हद तक वफादारी उसमें कूट कूट कर भरी है। इतनी मार पिटाई के बावजूद भी उसके इरादों में दरार तक नहीं पड़ी। ना जानिए तेज सिंह भी किस मिट्टी का बना है। सरकार, मिट्टी किसी भी किस्म की हो, मिट्टी आखिर मिट्टी होती है, एक न एक दिन टूट कर बिखर जाएगी, धूल बन जाएगी। अरे उसी दिन का तो इंतजार है जिस दिन उसकी चीखें दक्षिणी तहखाने से निकलकर महल की उत्तरी दीवारों को हिला देंगी। दक्षिणी तहखाना? और क्या, सरकार ने अभी तक तेज सिंह पर जुल्म ढाई का है। ढाने के लिए मैं क्या ढा दूं? क्या कहा? क्या कहा? मैं जुल्म ढाता हूँ, मैं जालिम हूँ। नहीं सरकार, नहीं सरकार, मेरा ये मतलब नहीं था सरकार। मैं जालिम हूँ, गुस्ताख हूँ से चालाकी, न जाने कैसे गुस्ताखों से पाला पड़ा है। मैं तो पाठशाला से पढ़ के आया, मुझे भूख लगी है। अरे सरकार, ये आपको क्या हो गया है? फिर से बचपने में चले गया, अब आपको वापस क्रूर सिंह बनाने के लिए थप्पड़ मारना पड़ेगा। अरे रुको, इन्हें बचपन में रहने दो। अगर ये होश में आ गए तो मेरी हालत बुरी कर देंगे। अरे लेकिन इन्होंने अब दूध का कटोरा मांग लिया तो? ठीक है, कहीं से ला देंगे, पिला देंगे। इनका गुस्सा बर्दाश्त करने से तो ये अच्छा है ना। वो तो ठीक है, लेकिन की चाची से बात करती होगी। इधर मुझे भूख लगी है, मुझे कटोरा भर का दूध दो, मैं कट पीऊंगा। ठीक है, ये बचपन में घूमने दो ना। तो पिताजी को बोलूंगा। पिताजी को नहीं बोलना, दूध का इंतजाम करते हैं भाई, करते हैं। लगा दिया ना तूने? पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कोई भी चीज नहीं देता। दूध मांगता हूँ तो ऊपर से लोग मारते डांटता है। मेरी अक्के माई, तुम ही बताओ ना, मुझे बार बार कौन मारता है, कौन मारता है? ये अचानक आज क्रूर सिंह को क्या हो गया है? हमें मालूम है, जब से जामद ने बांधकर बुरी तरह पीटा है तब से उनकी एकाफियत हो गई है। सर पर एक चोट पड़ती है तो बचपन में चले जाते हैं, दूसरी पड़ती है तो फिर ये क्रोध से भड़कर क्रूर सिंह हो जाते हैं। तो एक चपत मारो ना, देखते हैं, मजा आ जाएगा, देखेगा। सर पर चपत पड़ते ही ये फिर से क्रूर सिंह बन जाएंगे और तुझे कच्चा खा जाएंगे। तुम्हें बताओ ना, बार बार कौन मारता है, कौन मारता है? तेज सिंह। तेज सिंह? ये तेज सिंह कौन है? उधर वो सामने तहखाने में। मेरा छोटा सा खिलौना। अच्छा, मैं बहुत खेलता हूँ, बहुत दिन से गुम हो गया। चलो मुझे वहाँ ले चलोगे? आओ मेरे साथ, उंगली पकड़ लो, नहीं तो खो जाओगे। वो रहा तुम्हारा खिलौना, तुम्हारा शैतान दोस्त तेज सिंह। जाओ और जाकर उससे पूछो कि तुम्हें बार बार क्यों मारता है वो। हम चलते हैं अपने पैरे पे, चलो। मेरे यक्कू खिलौने को क्यों मार रहे हो तुम लोग? इस तरह क्यों लटकाए हो तुम लोग? ये आप पूछ रहे हैं? आपके और महाराज के हुक्म पर तो इसे लटका कर पीट रहे हैं। अच्छा, तो तुम लोग हमारे हुक्म का पालन कर रहे हो, लेकिन तुम लोगों ने ये आग क्यों जलाई है? क्या बात करते हैं क्रूर सिंह जी? अरे आप तो सब कुछ जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमारा इम्तिहान ले रहे हैं? आप देखिए तो सही, इन आग की लपटों में इस मगरूर का गरूर मोम की तरह किस तरह पिघल कर टपकने लगेगा। आग और दहकाओ, और दहकाओ आग। हाँ, और ऐसा जादुई मसाला तो हमारे पास भी है, दिखाओ।
हाथ दिखाओ। ऐसे जरूर दुश्मनों को ये यार है। ढूंढो से। कौन छुपा है वहां पर? तुम यहाँ? आदेश सिंह, आपके बताए हुए प्रतीक्षा के दिन खत्म हो गए थे। फिर मेरे मन ने कहा आप जरूर किसी मनुष्य जाल में फंस गए हैं। फिर तो मुझे यहाँ आना ही था। लेकिन यहाँ तो पहरों और फलादी सुरक्षा का इतना संगीन जाल फैला हुआ है कि कोई परछाई तक मेरे पास नहीं पहुँच सकती। फिर तुम यहाँ पहुँची कैसे? कहा ना मैंने, मुझे तो हर हाल में यहाँ आना ही था और आपको हर हाल में यहाँ से ले जाना है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था केतकी, नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ पहुँच तो गई हो, लेकिन चुनारगढ़ की इस फौलादी सुरक्षा में से हम दोनों का बचकर निकलना नामुमकिन है। मैंने तो अपने आप को मौत के लिए तैयार भी कर लिया था, लेकिन तुमने अपनी जान को दांव पर क्यों लगाया केतकी? क्या ये भी आपको बताना होगा? खुशबू बोलती नहीं, सुनकर पहचानी जाती है। मेरे लिए पागल मत बनो केतकी। अब इससे पहले कि इनको होश आ जाए, क्या बद्री यहाँ आकर तुम्हें देख ले, चली जाओ यहाँ से। लेकिन मेरी जान की फिक्र मत करो केतकी, मेरी बात मानो, अपनी जान बचा लो। अपनी जान तो बचाने आई हूँ यहाँ। मैं यहाँ आई हूँ या तो आपको अपने साथ ले जाने के लिए या आपके साथ साथ अपनी जान देने के लिए। क्या मेरे दिल की आवाज को आप सुन नहीं सकते? कहा था ना, देखो कोई आ रहा है। जाओ जल्दी से, छुप जाओ, जाओ अपनी जान की हिफाजत करो। ये क्या? यहाँ तो सब बेहोश है। सावधान, इस मंदिर से साफ जाहिर है कि हमारे बीच दुश्मन का कोई आदमी घुस आया है और वो यहीं कहीं पोशीदा है। कि लोग होश में आ जाए तो बता सकेंगे कि इसे हादसा कैसे हुआ। इनको होश में लाना बहुत जरूरी है। कौन था जिसे तुम्हें बेहोश किया और तेज सिंह को आजाद कराने की कोशिश की? हमें कुछ पता ही नहीं चला और अचानक धुआं सा उठा और हम सब लोग बेहोश हो गए। तो अब खड़े क्यों? जरूर वो दुश्मनों को ये यार है। ढूंढो से। कौन छुपा है वहां पर? मैं। यहाँ तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत खूब बद्रीनाथ, यही सवाल मैं तुमसे कर सकता हूँ। मैं तो यहाँ इत्तेफाक से आ गया। लेकिन मैं इत्तेफाक से नहीं आया। मुझे शक हुआ कि यहाँ कोई साजिश चल रही है और मैं जानबूझकर यहाँ आ गया। और जब यहाँ आया तो ऐसा ही पाया जैसा शक हुआ था। इससे पहले कि कोई कदम उठाता तो उससे धुआं उठा, हवा में खुशबू फैल गई, सब बेहोश हो गए। उसके साथ साथ मैं भी बेहोश हो गया और जब होश में आया तो मैंने तुम्हें पाया। इसका मतलब यहाँ कोई दुश्मन का यार मौजूद है, ये उसी का कारनामा है। हो सकता है दुश्मन का वो यार तुम ही हो। तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्रूर से? हाँ तुम। मेरा मतलब ये है दुश्मन का वो यार तुम्हारे वेश में यहाँ मौजूद हो। हाँ, तुम्हारे वो तीनों साथी कहाँ हैं? बद्रीनाथ, अब बदले में तुम मुझ पर शक करने लगे। 3 नहीं तो हाँ, मुझे मिलाकर 3 कह सकते हो। तुम यही रहना। अच्छा, इससे पहले कि पंडित जगन्नाथ के 30 कारगर साबित हो, इससे पहले कि सभी की जबान खुल जाए,
और इससे पहले कि अम्बा और मेरे रातों की पोटली खुल जाए, तबिया को खत्म करने के लिए कोई धारदार हथियार खोजना जरूरी है। तारा, तुम्हारी इतनी घबराहट का सबब मेरी समझ में नहीं आता। तबिया तो बेजान है, वो जीती जागती एक लाश बन चुकी है। वो बेजान जरूर हो गई, लेकिन उसके आत्मबल की ताकत मैंने देखी है। उसी आत्मबल की ताकत से कुछ क्षणों के लिए उसने अपने बेजान हाथों को जोड़ा और माँ देवी से महारानी के प्राणों की खातिर याचना की। उसी आत्मबल को वो दोबारा जागृत कर सकती है। महारानी की जान तो बचा चुकी है, पर मुझे मौत के मुंह में धकेल सकती है कभी भी। तो मुझे क्या करना होगा? यही तो सोचना है। तबिया पर की गई मेरे कातिलाना हमले का नतीजा ये हुआ कि पहरेदारों का पहरा उसके सच में और भी मजबूत कर दिया गया, और इसीलिए मौत का घेरा मेरी तरफ बढ़ता चला रहा है। अजगर, तुम तुरंत सुल्ताना को खबर करो, उस सटकते हुए दावे को, उस ज्वालामुखी को किसी भी कीमत पर मेरे सामने पेश करे। धधकता लावा, ज्वालामुखी, आखिर कौन है ये शख्स? ये वो शख्स है जिसे कोई भी पहरा नहीं रोक सकता। वो महल के जिस कोने में भी जाना चाहेगा, पंडित जगन्नाथ उसे जाने की इजाजत देंगे।